कबीरदास जी और एक वेश्या की कहानी। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। और तो और कबीरदास जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के वहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाकर रहे, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीरदास जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज़ से करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ। जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि यह फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे लोग सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। तो कुटिया को जलती देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊँ। प्रभु, अब जब अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे, भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी सी हवा चलाई, उस कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस आग ने वेश्या के कोठे को पकड़ ली। वेश्या के देखते ही देखते उनका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देख वेश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है और कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई। ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है क्या? कुटिल वेश्या की कुटिलाई संत कबीर की कुटिया जलाई। शाम पिया के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा की वेश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने प्रीत निभाई, वैसा समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करें। तब से वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ
कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो सच बात है, भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। और लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जब सच्ची भक्ति है तो भगवान आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, कितनी भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन वो कितनी भक्तों की नाव हिलती है, डूबती है, लेकिन वो डूबती नहीं है। तो पल पल पर भगवान परीक्षाएं लेता है, लेकिन अपने भक्तों का जो कष्ट है वो भी उभरता है। लेकिन बशर्त यही है कि भक्ति सच्ची और लगन सच्ची होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।